ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर बाराबंकी से है, जहां नियम कानून को ताक पर रखकर काटे गए प्रतिबंधित पेड़। अगली खबर ललितपुर से है, जहां श्रद्धालुओं ने परंपरागत तरीके से मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। साथ ही अगली खबर महाराजगंज से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के मेले में दिखा लोगों का हुजूम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बाराबंकी से, जहां वन विभाग की लापरवाही से पर्यावरण पर ग्रहण लग रहा है और पेड़ों पर लकड़ कट्टों का आरा चल रहा है। जी हां, पेड़ कटान के मामले में बाराबंकी के वन रेंज रामनगर के आगे निकलने की फिराक में है। वन रेंज बाराबंकी में हाल में ही वन रेंज बाराबंकी के जैतपुर पौधशाला क्षेत्र में सागवान के 36 से 40 पेड़ों को लकड़ कट्टों ने नियम कानून को ताक पर रखकर प्रतिबंधित पेड़ों पर आरा चलाया, जिसमें 10 पेड़ सागवान के अवैध काटे गए थे। इधर इसी रेंज के अंतर्गत बासा में 3 पेड़ आम के हरे भरे सर्विस लाल के बाग में बिना परमिट के काट दिए गए, जिसकी जानकारी मीडिया ने वन दरोगा दीपक कुमार को दी, लेकिन उस पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार लटकर कट्टों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परंपरागत श्रद्धा और उत्साह के साथ ललितपुर के श्रद्धालुओं ने मनाया, जहां पर यदुवंशी समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ऊंट और घोड़े और झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह शोभा यात्रा का ललितपुर के नागरिक ने स्वागत किया। ललितपुर के सभी भगवान कृष्ण मंदिरों में दिन भर कीर्तन और भजन करते नजर आए। बता दें कि इस अवसर पर पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक भी नजर आए। बता दें कि अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय सहित पुलिस अधिकारी कई मौजूद रहे। कि सबसे पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है हमारे पुलिस लाइन में सभी थानों पे, चौकियों पे, सभी जगहों पे जो है आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो है धूमधाम से मनाया गया है। इसके लिए पूरे जनपदवासियों और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक तरफ पूरे भारत में उत्साह है, तो वहीं महाराजगंज जनपद में आनंद नगर राधा कृष्ण वाटिका मंदिर प्रेम पोखरा पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य मेला लगा, जहां दूर दराज से गांव से आने वाले जनता ने मेले का लुत्फ उठाया। मेले में झूला, मिष्ठान, खाजा, चाक पकौड़ी के साथ साथ कई और सारी चीजें भी लगी। भीड़ को देखते हुए एसडीएम नवीन कुमार और सीओ अनिरुद्ध कुमार और थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह और चौकी प्रभारी गंगाराम यादव सहित पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मुस्तैद रही। वहीं मंदिर में पास में रेलवे गेट पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस को तैनात किया गया। साल यहाँ नगर पंचायत फरेंदा में प्रेम पोखरे पर जन्माष्टमी के मेले का आयोजन होता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी चौराहों पे हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी का इंतजाम किया गया है। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा हो ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी या अस्वस्थ होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर मेडिकल टीम भी लगाई गई है। राजस्व के भी अधिकारी, नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी नामित किए गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के भी जो कर्मचारी हैं, उनको भी सिविल ड्रेस में सभी लोग लगे हुए हैं और अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण ये मेला चल रहा है। हमें आशा है कि आगे भी ऐसा ही चलेगा। बड़ी संख्या में इस मेले में महिलाएं और युवतियां आती हैं, उनको लेकर के सर किस प्रकार की सतर्कता? देखिए, यहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा बार बार लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अवैधानिक कृत्य न करें। सभी लोग कैमरे की नज़र में हैं और शांतिपूर्ण तरीके से करें। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कोई छेड़छाड़ की कार्रवाई जो होगी उस पर तत्काल हम लोग कार्रवाई करेंगे और उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। लोगों में मैसेज हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रोहिणी नक्षत्र निश्चित काल में अभिजीत मुहूर्त में सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही चारों ओर खुशियां छा गई। कन्हैया की आरती, अभिषेक, पूजन, फिर 16 श्रृंगार कर पालने में उनको बैठाया गया, तो पालना झुलाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। पुजारी ने विधि विधान से आरती किया, अभिषेक पूजन किया, श्रृंगार कर भक्तों को
प्रसाद का वितरण किया, जिसके बाद श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। बता दें कि कृपालुधाम मनगढ़ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाएं की गई। उच्च अधिकारियों की इस पर नजर रही। रविवार की रात डीएम संजीव रंजन, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने भक्तिधाम मनगढ़ पहुंचकर व्यवस्था की जानकारी ली। कृपालुधाम मनगढ़ के श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह को देखने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा अमेठी, सुल्तानपुर, वाराणसी, कानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, बलिया तक के लोग वाहनों से आए। सुबह से वाहनों का मनगढ़ की ओर आना शुरू हुआ, जो शाम तक पूरा भरभरा गया। मनगढ़ के चारों ओर बनाए गए सभी वाहन पार्किंग स्थल पूरी तरीके से भर गए। कुछ वाहनों को पुलिस ने डाइवर्ट कर दूसरे रास्ते से घुमाकर निकाला, तो श्रद्धालु उसी में परेशान रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जो शराब तस्करों के हौसले दिन दहाड़े बुलंद हो रहे हैं। जी हां, यूपी बिहार बॉर्डर पर नाव पर लाद कर तस्करी की जा रही है। बीते दिनों नरही थाने की पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद भी पुलिस और आबकारी अभी भी सो रही है। यहां पर जिले में नरही थाना क्षेत्र में शराब तस्करों का धंधा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन के उजाले में भी नाव से शराब की तस्करी ग्रामीणों के विरोध के बावजूद की जा रही है और पुलिस प्रशासन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची नरही पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर नरही थाने लेकर चली गई। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जो बाबा बेलखरनाथ धाम में शीतलागंज बाजार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। सबसे पहले श्री कृष्ण जी की आरती उतारी गई और कीर्तन भजन का आयोजन कर देर रात तक ये सब कुछ चलता रहा। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष बजरंगी लाल गुप्ता ने कृष्ण की वेशभूषा में आए छोटे छोटे बच्चों को माल्यार्पण करके उपहार प्रदान किया। भजन गायक संतोष तिवारी, संदीप बालक, राम संतराम, लालता सोनी और विंचो मास्टर कल्याण भाई ने अपने भजन गीतों से सभी का मन मोह लिया। वहीं मंदिर समिति के मुख्य सेवादार आशीष कुमार गुप्ता ने कहा कि संसार में अगर भवसागर से पार होना है तो भागवत भजन और दीन दुखियों की सेवा एकमात्र साधना है। इस मौके पर रमेश चंद्र गुप्ता, पत्रकार विनोद जायसवाल, फूलचंद साहू, भूपेंद्र गुप्ता, रवि पूर्व प्रधान राजकुमार जायसवाल, रामाशंकर, धारा यादव, शंकर ठेकेदार आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जो बिस्वा तहसील क्षेत्र के रोसन गांव के पास शारदा सहायक नहर अचानक फटने से आसपास सड़क पर 6 फीट नीचे धंस जाने के चलते नहर फट गई। नहर का पानी तेज बहाव के साथ आसपास के गांवों में घुस गया। इतना ही नहीं, पानी के संपर्क में आने से खेतों में खड़ी हजारों बीघा की फसल पानी में डूब गई। गांव में एकाएक पानी को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोग बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश करने लगे, लेकिन गांव वाले कुछ समझ पाते उससे पहले पानी के तेज बहाव ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। पानी की धार इतनी तेज थी कि कई बड़े पेड़ पानी में बह गए। नहर का पानी धीरे धीरे अपना रौद्र रूप लेता गया, जिसके चलते तकरीबन 10 से 12 गांव पानी में डूब गए, जिसमें रोसन, लाधौरा, सद्दूपुर, महियारा, जुन्नापुर, पडरिया सहित कई गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। जिसके बाद ग्रामीणों का लगातार दबाव के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गांव में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा सका। देखिए, आज लगभग दिन में 12 बजे के आसपास ये घटना हुई है, जब ये नहर अपने बाएं किनारे से कटी है और कटने के बाद में इसका पानी गाँवों में घुसा है। इसमें तहसील बिस्वा के 4 गांव हैं, जिसमें कि रुसहन है, मारखापुर है, लोधौरा है और भिनैनी। ये 4 गांव हैं जहां पर इसका पानी भी गया हुआ है। इसके बाद हमारा तहसील महमूदाबाद लग जाता है, जहां पर ये पानी गया हुआ है। महमूदाबाद में विशेष रूप से एक बात पुरवा है और लुधौनी है, ये मजरा सद्दूपुर के हैं। इन गाँवों में पानी गया हुआ है। तो महमूदाबाद से 380 लोगों को रेस्क्यू करके हमने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और वहां पर उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी है, प्रकाश की उचित व्यवस्था कर दी है। इसी प्रकार तहसील बिस्वा से लगभग 150 प्रभावित लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है
और उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लगभग कितने लोग अभी बाकी हैं जिनके लिए रक्षित किया जा रहा है, किन किन टीमों को बुलाया गया है? हमारे पीएसी बाढ़ की यूनिट यहाँ पर पहले से आ गई थी, उसके पश्चात एसडीआरएफ की भी एक यूनिट आ गई है। हमारे लोधौरा गांव में रेस्क्यू कार्य चल रहा है, जो सफलतापूर्वक थोड़ी देर में वो पूरा हो जाएगा। कोई जनहानि किसी तरह की कोई? अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और हम होने भी नहीं देंगे। बहुत पानी भर गया। अच्छा, कौन फंसा है घर में? सब लड़का बच्चा जाते हैं, सब फंस गए साहब। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारे रिंकू यादव ना हुआ। कौन सा गाँव में रहते हो? सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अविनीश सिंह की रिपोर्ट। ये तो थी यूपी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।